वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही उर्दू ग्रामर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर आप सभी मेथड वाइज अच्छे से किसी भी मज़मून को लिख सको। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी मज़मून हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे पहले हिस्से में जो भी कोई टॉपिक होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यानी कि ये चीज़ क्या है। फिर सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक से मुतालिक अव्वल और आखिर पूरे ही मालूमात लिखते हैं, यानी कि ये चीज़ कैसे बनी या फिर कैसे अमल में आई या फिर इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, यानी कि कैसे वाले सवालों का जवाब लिखना होता है। और लास्ट पॉइंट के अंदर जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उसके ऊपर कोई सलाह मशवरा, एडवाइस, पॉजिटिव पॉइंट या फिर नेगेटिव पॉइंट को रखा जाता है। ये हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है, सलाह मशवरा और एडवाइस। तो यहाँ पर कहा गया है कि ताजमहल पर मज़मून लिख कर दिखाओ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि ताजमहल क्या है। हिंदुस्तान में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, मसलन जामा मस्जिद, लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार, ताजमहल वगैरह। आगरा का ताजमहल दुनिया में सबसे अच्छी इमारतों में शामिल होता है। ये बहुत हसीन और नादिर इमारत समझी जाती है। हर साल हज़ारों सयाह यानी कि टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। इसकी नक्काशी देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी दुनिया में इसकी शोहरत और मकबूलियत है। दुनिया के 7 अजाइबात में इसका शुमार किया जाता है। तो पहले पैराग्राफ में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में हम इसके बारे में बताएंगे कि ये चीज़ कैसे कैसे बनी और कैसे अमल में आई। तो सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास बेस्ट क्वालिटी के अच्छे और उम्दा प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आला किस्म की हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती। अगर बाई चांस मिलती भी हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के ये सब चीज़ें घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके अलावा बच्चों, छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बेल्ट आती है जो कि मैं अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए भी यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांध दिया जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे दूर ना हो जाए। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी मलका मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। एशिया के बड़े बड़े कारीगर इसकी तामीर के लिए बुलाए गए थे। इसकी तामीर में करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। लाहौर के शाही इंजीनियर अहमद का इसकी तामीर में बड़ा हाथ था। इटली और फ्रांस के कारीगरों ने सुनहरे कटहरों पर यानी कि ग्रिलिंग्स पर सजावट का काम किया था। इसमें 40 किलो सोना लग गया था। कटहरे में हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। दरवाज़ों पर अरबी ज़बान के कुतबे लिखे हुए थे। चबूतरों के फर्श पर संगे मरमर के टुकड़े लगे हुए हैं। अब बच्चों, लास्ट पैराग्राफ है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे, सलाह मशवरा लिखेंगे। तो क्या लिखोगे? ताजमहल की पूरी इमारत 17 बरस में तैयार हुई थी। 20,000 मज़दूरों ने दिन रात काम करके इसको तैयार किया था। जयपुर और जोधपुर से संगे मरमर लाया गया था। 70 करोड़ रुपया इसकी लागत बताई जाती है। ये दुनिया में बेमिसाल मकबरा है। 350 साल से इसका हुस्न बदस्तूर कायम है। मकबरे में 2 संगे मरमर की कब्रें हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। एक मकबरा मुमताज़ महल की और दूसरी शाहजहाँ की है। इन कब्रों पर तारीख़ी वफ़ात कुंदा है यानी कि लिखी हुई है। चांदनी रात में इस इमारत का हुस्न दोबाला हो जाता है, डबल हो जाता है। लोग इसके हुस्न को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। शाहजहाँ ने मकबरे की शक्ल में अपनी मोहब्बत को जिंदा जावेद बना दिया है। ये बेमिसाल इमारत आगरा में जमुना के किनारे पर वाक़ई है।